प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज का दैनिक लग्न फल और राशिफल हम आरंभ कर रहे हैं। जिन लोगों के पास भी अपनी कुंडली है, वह सभी उस कुंडली के आधार पर जो आपका लग्न बनता है, उसके आधार पर आप लग्न फल फॉलो कीजिए। और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम से, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, उससे जो राशि बनती है, उसके आधार पर वह राशिफल आप फॉलो कर सकते हैं। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के लग्नफल और राशिफल को। उससे पूर्व आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 10 मार्च 2022 गुरुवार का दिन है। फाल्गुन मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि 29:35 और 40 तक रहेगी। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है और 20 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र रोहिणी है और रोहिणी नक्षत्र 11:30 और 12 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। दर्शकों, यदि आज हम वार को देखेंगे और नक्षत्र को देखेंगे तो बृहस्पति और चंद्रमा अर्थात एक तरह से गज केसरी योग के समान फल देने वाला दिन आज अवश्य बनता है। आज के हम त्योहार की बात करें तो आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है और आज रोहिणी व्रत भी है। आज का राहु काल 14:06 और 12 से 15:35 और 3 तक रहेगा और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 13 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आज रत्न की हम बात करें तो आज बृहस्पतिवार है। ऐसे में बृहस्पति का रत्न पुखराज हम आज धारण अवश्य कर सकते हैं। पुखराज सदैव सोने में, पीतल में या पंच धातु में ही धारण किया जाता है और अंगूठे के पास वाले इंडेक्स फिंगर में ही आप इसे धारण कीजिए। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय हम सभी को करना है। आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 2 मिनट के लिए ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके आसपास शिव जी का मंदिर नहीं है तो एक घी का दीपक आप अपने घर के अंदर ही जला करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान में रख करके वहां पर आप भगवान भोलेनाथ के लिए ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का 2 मिनट जाप कीजिए। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं रत्न विज्ञान के संदर्भ में ही आपके सामने कुछ बातें अवश्य रखूंगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी आप कहीं जाते हैं तो पंडित जी या जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हैं वो कई बार आपको कुछ रत्न धारण करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे में आप रत्न धारण करते भी हैं और उसके प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि रत्न विज्ञान एक साइंटिफिक है और इसके भी दुष्परिणाम और सकारात्मक परिणाम दोनों ही मिलते हैं। अर्थात यदि आपने अपनी इच्छा से कोई रत्न धारण किया है और वो रत्न यदि आपकी कुंडली के आधार पर आपको धारण नहीं करना चाहिए तो आपको नकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है लेकिन शुभ फल देने की काबिलियत उसके अंदर थोड़ी कम है, ऐसे में उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए यदि आप कोई रत्न धारण करते हैं तो आपके शुभ फलों में वृद्धि आवश्यक होती है। दर्शकों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। 9 ग्रह हैं, इसलिए 9 रत्न भी बनाए गए हैं। हर रत्न का एक विशेष ग्रह से संबंध भी है और जब हम उस रत्न को धारण करते हैं तो हम उस ग्रह की एनर्जी को अपने ऑरा के अंदर बढ़ाते हैं। ऐसे में यदि वो एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव है और फिर यदि हम उसको अपने ऑरा में बढ़ा रहे हैं तो निस्संदेह हमें उसके नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि वो एनर्जी हमारे लिए शुभ है और उसकी अत्यधिक मात्रा यदि हमें और शुभ परिणाम में वृद्धि कर सकती है तो इसके लिए हम उस रत्न को धारण करते हैं ताकि शुभ परिणामों में वृद्धि हो। इसीलिए रत्न धारण भी किए जाते हैं। लेकिन दर्शकों, रत्न को पहनने का भी एक तरीका है। मान लीजिए कोई रत्न आप पहनना चाहते हैं लेकिन उसे आप ऐसे ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, आपका प्रयोजन नहीं है कि आप उसको राशि रत्न के तौर पर पहने, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए दर्शकों
उसकी एक विशेष बनावट होती है, यानी कि जब आप उसको जड़वाते हैं सोने या चांदी में, तब उसकी एक विशेष तरह से जड़ाई होती है जिसे हम प्रॉम्प्ट सेटिंग कहते हैं। उसमें यदि कोई रत्न लगा करके आप पहन रहे हैं तो आप उसे पहन सकते हैं, उसका कोई भी ना तो सकारात्मक ना ही नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप राशि रत्न के आधार पर यदि कोई रत्न पहन रहे हैं तो उसे आपको कॉलेट सेटिंग में जड़वा करके ही पहनना है, ताकि उस रत्न के सारे प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त हो। दर्शकों, ये भी एक साइंटिफिक है, और ये जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि रत्न को कब, कैसे, किस तरह से, किस धातु में और किस विधि के साथ धारण किया जाना चाहिए। इसीलिए दर्शकों, रत्न धारण करने का भी एक विज्ञान है, और उसकी सटीक जानकारी होने के पश्चात ही आपको अपने जीवन में रत्न धारण करना चाहिए, ताकि उसके श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त हो। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का चतुर्थ का संबंध बन रहा है, और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:41 और 56 पर कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर ही सूर्य हैं, बृहस्पति हैं और बुध देव हैं। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा है और राहु देव है। वृश्चिक राशि के अंदर केतु देव हैं, तथा मकर राशि के अंदर शनिदेव हैं, मंगल देव हैं और शुक्र देव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। धन परिवार के अंदर भी वृद्धि होगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, अड़चने जो आपके काम में आ रही हैं वो भी दूर होगी। आज आपके ज्ञान का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, और कोई भी कार्य आप करेंगे तो बहुत ही प्रभावी ढंग से करने की क्षमता आज आपके अंदर अवश्य रहेगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत ही संभल कर चलने के लिए इशारा कर रहा है। बृहस्पति के कारण से आज आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको कुछ रुकावटों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, तथा चंद्रमा के कारण से मन में अशांति का भाव भी अवश्य रहेगा। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से खर्च की अधिकता को बढ़ा रहा है, तथा दूसरों का सहयोग भी आपको अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्य आज आपका साथ दे रहा है, और ईश्वर के प्रति आस्था रख के यदि आज आप ईश्वर का नाम लेकर अपने कार्य को आरंभ करेंगे तो निस्संदेह आपको असफलताएं भी अवश्य मिलेगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बेहद ही अच्छा है। चंद्रमा के कारण से आपकी चिर परिचित अभिलाषाएं भी पूर्ण होंगी, मन प्रसन्न रहेगा, तथा मन के अंदर सकारात्मक भाव भी अवश्य रहेंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ करके आज आपके ज्ञान में भी वृद्धि कर रहा है, और किसी भी चीज को सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा आज आपके अंदर अवश्य देखी जाएगी। आज परमात्मा की कृपा भी आप पर बनी हुई है। ऐसे में आज आध्यात्मिक गुणों का विकास भी आपके अंदर अवश्य होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी समझ, आपकी जिम्मेदारी और इन सब के अंदर एक ऐसा सामंजस्य बिठाएगा कि आप जो भी करेंगे उसके बेहतर परिणाम आपको मिले और लोग आपकी प्रशंसा करें। ऐसे योग आज बन रहे हैं, लेकिन कार्य का बोझ आपको अत्यधिक महसूस होगा, और आज अपना स्वार्थ न देख करके आप दूसरों के प्रति, दूसरों के कल्याण के प्रति ज्यादा समर्पित रहेंगे। ऐसा आज का गोचर अवश्य बताता है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी रुकावटों को दूर करके आपके लिए मार्ग बेहतर बनाए, इसकी ओर इशारा कर रहा है। आज पति पत्नी के बीच में भी मधुर संबंध रहेंगे, तथा वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर कोई प्रस्ताव आपके आ रहे हैं तो उनमें भी आज आपको सकारात्मक रूप देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, तथा कार्य के प्रति लापरवाही आज आपको गंभीर परिणाम अवश्य दे सकती है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके मन के अंदर कुछ ऐसे अवरोध को पैदा करेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस आज थोड़ा कम रहेगा। जो काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं उनको भी करने में आज आपको कुछ परेशानियां अवश्य महसूस होंगी। लेकिन दूसरों का सहयोग यदि आज आपको मिल रहा है और उसे आप लेने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं तो आज का दिन फिर आपका बेहतर ही होगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपकी रुकावटों को दूर करके आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। चंद्रमा की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, जिसके कारण से सकारात्मक विचार भी आज आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य दिलाएंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहा है, तथा मंदिर यदि आप जा रहे हैं तो
आज मंदिर जाने के बाद भी आपको एक मन का सुकून अवश्य मिलेगा। आज जो भी कार्य आप करेंगे बेहतर परिणाम उसके मिले, इस बात की तैयारी ग्रहों ने आज आपके लिए की है। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज दूसरों का सहयोग आपको कम मिलेगा तथा कुछ ऐसा कार्य भी आज हो सकता है जिससे दूसरों की आलोचना आपको सहन करनी पड़े। इसलिए आज परमार्थ की भावना रखकर अपना कार्य कीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन परिवार के अंदर कुछ ऐसी स्थिति को पैदा करेगा जिसको लेकर के आपके मन में ये जिज्ञासा रहेगी कि आखिर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं। आज थोड़ा सा ज्ञान का अभाव आपके अंदर देखा जाएगा तथा मन के विचार जो अस्थिर हो रहे हैं वो बार बार आपको कुछ हद तक परेशान भी अवश्य करेंगे। ऐसे में यदि आज आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे लेकिन एक दृष्टा बनकर यदि आप कार्य करेंगे और अपने भावनाओं को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आज का दिन आपको बेहतर परिणाम फिर अवश्य देगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपके अंदर कुछ सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा भी रहेगी। दूसरों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सुख सुविधाओं में कमी आज आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आज अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और जो मिल रहा है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। फिर देखिए आज का दिन आपको विशेष परिणाम भी अवश्य देगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा तथा आज की गई यात्रा के शुभ परिणाम आपको आज भी मिलेंगे और भविष्य में उसके परिणाम अच्छे मिले इसकी संभावना बनती है। चंद्रमा के कारण से आज आप अपनी कार्यकुशलता का परिचय भी अवश्य देंगे तथा जिस कार्य के लिए भी आप निकलेंगे उसे आज पूरा करके ही वापस लौटेंगे। आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।